समोत्पाद वक्र की मान्यताएं, एजम्पशंस ऑफ आइसोक्वांट कर्व। जैसा हम लोग समोत्पाद वक्र पढ़ चुके हैं और समोत्पाद वक्र बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हम लोगों ने तटस्थता वक्र पढ़ा था। तो जो मान्यताएं तटस्थता वक्र की थी वही समोत्पाद वक्र की भी होंगी, लेकिन वह उपभोग से संबंधित था और ये उत्पादन से संबंधित है, तो कुछ तो डिफरेंस होगा। तो जैसे वहाँ पे दो वस्तुएं थी, यहाँ भी दो साधन हैं। तो दो साधन, हम दो ही साधनों का इस्तेमाल करके इसको जो उत्पादन है उसको बढ़ा सकते हैं। और तो पहला इसका क्या है, दो साधन जो हमने सारणी बनाई थी, उस सारणी में भी हमने यही लिखा था, दो साधन यानी एक श्रम और एक पूंजी, दो को ही लेकर के उत्पादन करते हैं, इससे ज़्यादा का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि स्थिर तकनीक पे काम करता है, यानी तकनीक जो है हमारी वो स्थिर होनी चाहिए। स्थिर तकनीक का मतलब क्या हुआ कि हम जो तकनीक पहले इस्तेमाल कर रहे थे अब उसमें उत्पादन के समय पे बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि अल्पकालीन उत्पादन फलन है ना, तो यहाँ पे उत्पादन में बदलाव नहीं होगा और तकनीक में बदलाव नहीं होगा। उत्पादन तो बदलेगा नहीं, बदलेगा तो फिर फलन कैसे होगा। तो तकनीक जो है हमारी सेम होनी चाहिए। और उसके बाद जो साधन हैं वो विभाज्य होने चाहिए, यानी साधन विभाजनीय होने चाहिए। विभाजनीय का मतलब है कि अगर हम उनको विभाजित नहीं कर पाएंगे तो बदलेंगे कैसे। जैसे श्रम है, श्रम को हम कभी एक लगाते हैं, कभी दो, कभी तीन, इस तरह से बदल के उत्पादन करते हैं। तो अगर साधन विभाजनीय नहीं होंगे, विभाजनीय का मतलब है कि हम उनको बांट सकें, टुकड़ों में बांट सकें। और टुकड़ों में बांटने का मतलब ये है कि ऐसा बांटें कि उसकी जो गुणवत्ता है, जो उसका जो गुण है या वो जो काम कर रही है उसमें परिवर्तन ना हो। जैसे मान लो एक मशीन है, अगर हमने उस मशीन को काट दिया, दो भागों में कर दिया, तो फिर अब वो मशीन रह जाएगी नहीं रहेगी, यानी वो उत्पादन नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे हमारा श्रम है, तो दो श्रम है, इसको हम श्रम को एक एक में बांट सकते हैं। तो इस तरह का होना चाहिए, यानी जो साधन हैं वो विभाजनीय हो, उसको बांटे जा सके। जैसे सेब है, सेब को हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, है ना, इसकी गुणवत्ता खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर हम उसको और बातें इसकी करेंगे तो फिर वो गुणवत्ता खत्म हो सकती है। मान लो हम ये कह दें कि बहुत दिन रखते हैं तो खत्म हो जाएगी। जैसे दूध है, दूध को हम चाहे जितना टुकड़ा कर लें उसकी गुणवत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ऐसा होना चाहिए, साधन विभाजनीय होना चाहिए। और उसके बाद कुशल संयोग, जो उत्पादन हो रहा है उसमें वो अपनी पूरी कुशलता से काम कर रहा हो, है ना। उत्पादन कुशलतम तकनीक से हो रहा है, ऐसा लिखिए, तकनीक से हो रहा है, यानी कि जो हमारा उत्पादन है वो अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है, पूरी कुशलता से काम कर रहा है और पूरी क्षमता से काम कर रहा है। अगर ये सब है तो यहाँ पूरी क्षमता भी लिख दो, पूर्ण क्षमता से भी काम कर रहा है, पूर्ण क्षमता से उत्पादन। तो अगर ये मान्यताएं हैं तब तो जो समोत्पाद वक्र है वो ऐसा बनेगा। अगर ये ऐसा नहीं है तो समोत्पाद वक्र ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है। तो अब जब हमने ये मान्यताएं लिख लिया तो अब हम देख लेते हैं, अब इसको तो पढ़ ही चुके हैं, हम देख लेते हैं तटस्थता वक्र के विशेषताएं। तटस्थता वक्र नहीं, समोत्पाद वक्र की विशेषताएं देख लेते हैं।
तो एक समोत्पाद वक्र उत्पादन के एक स्थिर स्तर को बताता है, मतलब स्थिर स्तर। स्थिर स्तर, जब समोत्पाद वक्र की परिभाषा लिखो तो क्या लिखते हैं कि दो साधनों के समोत्पाद वक्र दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दिखाता है जिसके प्रत्येक बिंदु पे उत्पादन समान रहता है या उत्पादक को समान संतुष्टि मिलती है। तो इसका मतलब यह है कि जो स्तर है, जो उत्पादन का स्तर है वो सेम रहता है। उत्पादन जैसे यह है आपका आइसोपांट, ये है आपका समोत्पाद वक्र, और हम इसकी जो परिभाषा है ऐसा कर लिखते हैं कि समोत्पाद वक्र वह वक्र है जिसके प्रत्येक बिंदु पे उपभोक्ता और उत्पादक समान उत्पादन प्राप्त करता है या समान संतुष्टि प्राप्त करता है। अगर उसको यहाँ पे 100 उत्पादन मिला है तो यहाँ भी उसको उत्पादन 100 ही मिलेगा, यहाँ भी उत्पादन 100 और यहाँ भी उत्पादन 100, यानी हर जगह उसको उत्पादन 100 ही मिलेगा। तो इसलिए जो है हम कहते हैं कि जो स्तर होता है, जो उत्पादन स्तर होता है वो स्थिर रहता है, वो स्थिर स्तर को बताता है। और समोत्पाद वक्र ऊपर से नीचे की तरफ, समोत्पाद वक्र ऊपर से नीचे की तरफ ढलवा होता है, ऊपर से नीचे ढलवा होता है या ऋणात्मक होता है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो आइसोपांट है इसको हम IQ लिखते हैं, IQ, ठीक है। तो ये जो वक्र है ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, और जो भी वक्र ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है उसको हम ऋणात्मक कहते हैं। ये जो भी वक्र ऊपर से नीचे गिरेगा वो वक्र बाएं से दाएं, ये बायां है और ये दायां, बाएं से दाएं ऋणात्मक होता है। तो ये देखो जब हमारा ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसका मतलब है कि ये ऊपर से नीचे ढलवा है, नीचे की तरफ ढालू है ना, ढाल इसका नीचे की तरफ है, और ये ऋणात्मक वक्र है। जो भी ऊपर से नीचे गिरेगा, ऊपर से नीचे या बाएं से दाएं, ये बायां है, बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, तो ये बाएं से दायां ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। अगर ऐसा होता है तो ये ऋणात्मक होता है। और तीसरा है कि ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। उन्नतोदर होता है, ये है इकोनॉमिक्स। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। मूल बिंदु कौन सा है आपका? ये है आपका मूल बिंदु, ठीक है। और ये जो है मूल बिंदु की ओर झुका हुआ है। जो मूल बिंदु की ओर, देखो आप लोगों ने अगर लेंस पढ़ा होगा तो 2 लेंस होते हैं, है ना, 3 होते, समतल तो समतल लेंस नहीं होता, दर्पण होता है। ये जो है ये आपका है अवतल। कौन सा है ये? अवतल। जो अंदर की तरफ होता है वो अवतल होता है, और जो बाहर की तरफ उठा हुआ होता है वो उत्तल होता है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, ठीक। अब कॉन्वेक्स ये है, ये कॉनकेव है, ठीक है। तो जो उत्तल होता है, उत्तल को ही हम लोग उन्नतोदर कहते हैं, यानी उठा हुआ। तो ये मूल बिंदु की ओर उठा हुआ होता है, मूल बिंदु की ओर उठा हुआ होता है, झुका हुआ नहीं कहेंगे, उठा हुआ होता है ना। झुका हुआ तो तब कहते जब ये इधर से इधर आता, लेकिन ये इधर से इधर जा रहा है तो उसका जो बीच वाला भाग है वो इधर की तरफ झुक जाता है, इसकी तरफ गोला हो जाता है, उठ जाता है, तब हम इसको उन्नतोदर कहते हैं, ठीक है।
ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है और कभी भी ये एक दूसरे को काट नहीं सकते। अगर हमने एक चीज़ नहीं पढ़ाया शायद, समोत्पाद मानचित्र। समोत्पाद मानचित्र का मतलब होता है कि जब तमाम समोत्पाद वक्र एक साथ हों तब हम उसको समोत्पाद मानचित्र कहते हैं। ठीक है, समोत्पाद मानचित्र ऐसा होता है जब कई समोत्पाद वक्र एक साथ हो जाते हैं तब हम उसको समोत्पाद मानचित्र कहते हैं। ठीक है, और अब ये समोत्पाद मानचित्र से हम कई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे विशेषताएं इनकी ये भी हैं, निष्कर्ष और विशेषताएं निष्कर्ष तो नहीं कह सकते लेकिन विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या है कि ये देखो कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। समोत्पाद वक्र कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं, कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। अब काट नहीं सकते का मतलब क्या है कि ये जैसे अगर ऐसा हो जाता, ये ऐसा हो जाता तब ये काट दिए, है ना। और लेकिन कह रहा है कि ये काट नहीं सकते, बिल्कुल नहीं काट सकते। कैसे? क्योंकि हर एक तटस्थता वक्र जो ऊंचे तटस्थता वक्र होता है वो ऊंचे उत्पादन को बताता है। देखो तटस्थता वक्र मुंह से निकल जाए तो समोत्पाद वक्र मान लेना। ठीक है, बात तो वही है। तटस्थता वक्र हम लोग पीछे पढ़ते हैं और यहाँ पे उत्पादन में पढ़ रहे हैं। तो अगर तटस्थता वक्र भी अगर मुंह से निकलता है तब भी उसको समोत्पाद वक्र मानना। और ये जो है जो ऊंचा समोत्पाद वक्र है वो ऊंचा उत्पादन देता है, ज़्यादा उत्पादन देता है ना। पहले ये भी एक विशेषता लिख लें कि ऊंचा समोत्पाद वक्र ऊंचा उत्पादन देता है। ऊंचा उत्पादन कैसे देता है? जैसे हमने मान लो यहाँ पे ये 5 साधन लगाए, यहाँ पे 2 साधन लगाए तो इतना उत्पादन हो रहा है। ठीक है, अब हम अगर ये 5 ही रहने दें और यहाँ पे हम साधन बढ़ा दें, ये 3 हो गया, है ना। और जब हम साधन यहाँ पे जब हम इसमें केवल इस वाले को अगर करते तो इसको घटाना पड़ता तभी ये बढ़ सकता था। एक साधन को कम करते तभी दूसरा साधन बढ़ सकता था। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक साधन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ फिर भी दूसरा साधन बदल गया, बढ़ गया। तो जब दूसरा साधन बढ़ा दिए तो हम निश्चित रूप से उत्पादन भी ज़्यादा प्राप्त करेंगे, है ना। उत्पादन ज़्यादा प्राप्त करेंगे तो फिर ये निश्चित रूप से जो हमारा समोत्पाद वक्र था वो ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, है ना। अब इस संयोग पर हम देखो हर बार इससे ज़्यादा 5 से हमने अगर 4 कर दिया तो ये हमारा 3 से 4 हो गया, ठीक है ना। और जबकि अगर यहाँ पे हम इसको करते तो ये 4 घटाते तो ये कहाँ पे आता? 3 पे मान लेते हैं, 3 पे आता है ना। तो जब हम ज़्यादा साधन लगाएंगे तो ज़्यादा उत्पादन भी मिलेगा। ये बात समझ में आई? तो यहाँ के लिए हम ज़्यादा साधन लगाएंगे। अब अगर इसके लिए देख लेते हैं तो इसके लिए हम ज़्यादा साधन लगा रहे हैं। 5 साधन हमारा वही है। ये जो एक साधन पहला साधन है वो तो 5 ही है, लेकिन दूसरा वाला साधन देखो हमारा बदल करके 4 हो गया, है। तो जब साधन हम ज़्यादा लगाएंगे तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब जब ये वाली बात हो गई, अब हम इससे पहले वाला कभी भी एक दूसरे को ये काट नहीं सकते। समोत्पाद वक्र कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। वो कैसे? अब देखो जब ये ऊंचा उत्पादन दे रहा है, ध्यान देना, जब ये वाला ऊंचा उत्पादन दे रहा है और ये कम उत्पादन दे रहा है तो अगर ये वाला इस पर चढ़ जाए, मान लो ये वाला जो है इस पर चढ़ गया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम इसको 100 मान रहे हैं और ये 200 है, ये हमने यहाँ पे इसको 100 वाला मान लिया, ये 200 वाला, यही वाले को हमने यहाँ उठा के रख दिया। ठीक है, ये 100 का उत्पादन दे रहा है और दूसरा 200 का उत्पादन दे रहा है।
अगर ये 200 वाला 100 को यहाँ पे काट देगा तो ये 100 का उत्पादन कम कर रहा है ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जब 100 का उत्पादन दे रहा है और ये 200 का उत्पादन दे रहा है, और अगर 200 वाला 100 वाले को काट दे रहा है तो इसका मतलब इस बिंदु पे तो 100 ही होगा, है ना। और हम यहाँ पहले भी देख चुके कि अगर हम श्रम ज़्यादा साधन लगा रहे हैं तो उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, फिर जब हम यहाँ साधन ज़्यादा लगा रहे हैं तो उत्पादन कम कैसे मिलेगा, तो ये संभव ही नहीं है। इसलिए ये एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकते। ठीक है, ये बात समझ में आई। और देखो, ये जरूरी नहीं है कि ये जितनी दूरी यहाँ से यहाँ है इतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ है, ये और ये जो दूरी यहाँ से यहाँ है वही दूरी यहाँ से यहाँ हो, ये भी जरूरी नहीं। मतलब एक दूसरे समोत्पाद वक्रों के बीच में समान दूरी होना जरूरी नहीं है ना। समान दूरी इसलिए नहीं होगी कि हो सकता है हम यहाँ पर साधन वही लगा रहे हैं, यहाँ बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ दूसरा साधन हम बढ़ा रहे हैं तो वो इधर ज़्यादा ऊपर उठ जाएगा, और यहाँ पे हम कम साधन लगा रहे हैं तो कम रहेगा। ये समझने की बातें हैं, सब किताब से पढ़कर नहीं आ पाएगा। तो ये जो है यहाँ से इसमें हमने कम साधन लगाया तो ये इधर इसके ज़्यादा करीब रहा, और यहाँ हमने ज़्यादा साधन लगाया तो थोड़ा सा इससे ऊपर उठ गया, लेकिन उत्पादन सेम रहेगा, उत्पादन में बदलाव नहीं होगा। 100 का उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन 100 ही होगा। ठीक है, चलो, और जितना ऊंचा होता है उतना ही अधिक उत्पादन देता है, हम इसको बता चुके हैं। ठीक है, तो ये इतना याद रखो। कितने हो गए? 5 हो गए। अगर ये 5 आप विशेषताएं लिख देते हैं तो वहाँ आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चित्र भी बनाना पड़ेगा।